गुड इवनिंग साथियों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। आज फिर आपके सामने कारक लेकर हम आए हैं। आज हम आपको करण कारक के बारे में बताएंगे। यानी हर चीज़ हम एक एक पॉइंट डिटेल से लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही पढ़ा दिए। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। करण कारक, कर्ता जिस साधन की सहायता से कर्म करता उसे करण कारक कहते हैं। यानी वह साधन जिससे क्रिया होती है, वह साधन जिससे क्रिया होती है उस वह करण कारक कहलाता है। यानी जिसकी सहायता से काम को अंजाम दिया जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं कलम से लिखता हूं, तो ये कलम क्या है? कलम क्या है? साधन है। ठीक है, जिसकी सहायता से क्रिया की जा रही है। मैं पेन से लिखता हूं, ठीक है, मैं डंडे से धोबी को मारता हूं, डंडे से गधे को मारता हूं। ठीक है, तो किसी चीज की जिस वस्तु के द्वारा या साधन के द्वारा वो सहायता ली जाती है क्रिया करने के लिए, वही तो करण है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका चिन्ह देख लीजिए, करण कारक का। से, द्वारा, के साथ, के बिना या के जरिए। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लीजिए। वह चम्मच से खाना खाता है। चम्मच से खाना खाता है, तो चम्मच क्या है? करण कारक है। वह डंडे से गधे को पीटता है। डंडे से, तो डंडे की सहायता से पीटता है, यानी वो डंडा क्या है? साधन है, जिसके कारण वो गधे को पीटता है, मारता है। यानी डंडा साधन है, ठीक है, जिससे क्रिया करने में वो सहायता देता है। तो वह डंडे से गधे को पीटता है। राम ने रावण को बाण से मारा, यानी धनुष बाण से मारा, तो बाण क्या है? साधन है। मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, पेन से लिखता हूं, है ना। पुराने जमाने आपने देखा कि जो ऋषि मुनि होते थे वो मोर पंख से लिखते थे। स्याही होती थी, उसमें स्याही में जो है पेन को या उस कलम को डाल के फिर लिखते थे। फिर कई बार क्रिया दोहरानी पड़ती थी। लेकिन अब वो जमाना रहने गया। अब पेन आ गई, कलम आ गई, स्टैंडर्ड जमाना हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? उस जमाने का वो साधन था, आज के जमाने का ये साधन है। मैं कलम से लिखता हूं, तो कलम क्या है? साधन है। ठीक है, मैं कान से सुन रहा हूं, यानी कोई भी क्रिया की जाती है जिसके द्वारा, ठीक है, मैं कान से, यानी कान क्या है? साधन। मैं कान से सुन रहा हूं, ठीक है, कान क्या है? मैं आंखों से देख रहा हूं, आंख क्या है? साधन है। ठीक है, तो इसमें क्या है? से, यानी करण कारक। मैं आंखों से तुम्हें देख रहा हूं, आंख क्या है? साधन है, जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है। तो आंखों से का चिन्ह आ गया इसमें, आंखों से देख रहा हूं। ठीक, मैं तुम्हें आंखों से देख रहा हूं। ठीक, तो ये क्या हो गया? करण कारक। मैं अपने हाथों से उसे मारा, हाथ से मारा, डंडे से मारा, तो हाथ भी साधन हो गया। ठीक है, यानी जो क्रिया की जा रही है साधन की सहायता से, हाथ से मारा, मैंने हाथ से बालक को पीटा, छात्रों को पीटा, तो हाथ क्या हो गया? हाथ साधन है, ठीक है, जिसकी सहायता से क्रिया की जा रही है। ठीक है, मैं अपने हाथों से उसे मारा। अब देखिए, यहां तक तो बात समझ में आती है। से का चिन्ह लगा हुआ आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कानों सुनी बात सत्य नहीं होती। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन से वो फंसाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से है ही नहीं है। ठीक है, लोप है। कानों सुनी का मतलब कानों के द्वारा, यानी के द्वारा। देखिए, के द्वारा का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो कानों सुनी बात सत्य नहीं होती, यानी कानों के द्वारा सुनी, यहां पर लोप है, यानी गायब कर दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कानों सुनी बात सत्य नहीं होती, मुझसे यह काम ना सदेगा, यानी मुझसे का मतलब मेरे द्वारा। ठीक है, यहां पर भी गायब कर दिया है इसने। मेरी आंखों देखी घटना है। अभी रेल दुर्घटना हुई थी बालासोर में, देखिए बालेश्वर में, जहां पर है ना, तो मेरी आंखों देखी का मतलब आंखों के द्वारा, मैंने आंखों के द्वारा देखा, तो आंखों देखी घटना है का मतलब करण कारक। आपके जरिए ही घर का पता चला था, यानी वो साधन है जिसके थ्रू, जिसके द्वारा हमें घर का पता चला। तो आपके जरिए ही घर का पता चला था, तो जरिए देखिए क्या है? करण कारक। मेरे द्वारा मकान ढाया गया, मेरे द्वारा ही बुलडोजर चलवाया गया, ये सब क्या है? करण कारक। अब देखिए, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए, आपको वो फंसाएगा।
क्वेश्चन देकर, लड़के स्वभाव से भोले होते हैं। क्या होते हैं? स्वभाव से भोले होते हैं। अब आप कंफ्यूज कि इसमें कौन सा कारक होगा। वह वस्त्रों से डाकू लगता है, वह वस्त्रों से बाबा लगते हैं, वह मूछों से राजा लगता है। तो देखिए, किसी चिन्ह या शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान होती है तो वहां करण कारक होता है। यानी किसी की पहचान वह वस्तु होती है, वह साधन होता है, वह चिन्ह होता है जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है। ठीक है, मैं मूछों से राजा लगता हूं, वह जो है वस्त्रों से डाकू लगता है, वह वस्त्रों से चोर लगता है। ठीक है, वह स्वभाव से भोला लगता है। ठीक है, वह वस्त्रों से बाबा लगता है, वे वस्त्रों से बाबा लगते हैं। तो ये सारे चीज क्या है? ये करण कारक है। यानी किसी वस्तु का जब उसके द्वारा उसका स्वभाव बताया जाए, ठीक है, उसकी पहचान बताई जाए, तो वहां पर करण कारक होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राजू के साथ रीमा भाग गई। अब देखिए, के साथ का चिन्ह आ गया। यहां पर देखिए, के साथ, के बिना, के जरिए, के द्वारा, है ना। यानी इसमें भी क्या है? करण कारक है। रामू के साथ मोहन चोरी करता है, यानी मिलकर चोरी करते हैं। के साथ, रामू के साथ मोहन चोरी करता है। तो के साथ का कहीं चिन्ह आ जाए, के द्वारा आ जाए, के जरिए आ जाए, के बिना आ जाए, तो वहां पर करण कारक होगा। ठीक है। सीता राम के साथ वन गई, राकेश दूध के साथ ब्रेड खाता है, मुझे पत्र के द्वारा यह सूचना दी गई, उन्हें तार द्वारा सूचना कर दो। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तार द्वारा, के साथ का चिन्ह लगा हुआ है। ये क्या है? करण कारक है। तो इतना समझ में आया कि इन शब्दों का अगर बीच में कहीं प्रयोग होता है तो ये करण कारक में आएंगे। साथ वाले शब्द में के साथ, के द्वारा, के जरिए अगर आता है तब भी करण कारक होगा। ठीक है। अब देखिए, यहां पर पूजा के समान रोहन भी होशियार है। अब आपको कंफ्यूज करेगा वो। ठीक है, पूजा के समान रोहन भी होशियार है, यानी उसकी तरह, पूजा की तरह होशियार कौन है? रोहन। रोहन के समान दीपक भी चतुर है। यानी आप लिख लीजिए नोट करके, समानता या तुलना का अर्थ बताने वाले शब्दों में करण कारक होता है। यानी किसी का किसी के द्वारा उसकी बराबरी की जाए, उसकी तुलना की जाए, वहां पर क्या होता है? करण कारक। समानता या तुलना का अर्थ बताने वाले शब्दों में भी करण कारक होता है। तो आपने देखा, करण कारक का केवल चिन्ह से नहीं है, द्वारा नहीं है। बहुत से लोग मैंने देखा है से और द्वारा दो चीज बता देते हैं। मैं पेन से लिखता हूं, वह गधे से डंडे को पीटता है, वह बंदूक से चिड़िया मारता है। तो बस यही, ये तो केवल एक तरीका है समझाने का कि आपको बेस समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मैं डंडे से जो है कुत्ते को मारता हूं, मैं गुलेल से चिड़िया को मारता हूं, रमेश जो है गधे को डंडे से पीटता है, राम ने रावण को धनुष से मारा। ये तो एकदम आसान सा एकेडमिक वाले बच्चों को बताया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लड़के स्वभाव से भोले होते हैं, मेरी आंखों देखी घटना है, मुझे पत्र के द्वारा सूचना दी गई, रामू के साथ मोहन चोरी करता। ऐसे वाक्यों का प्रयोग दिया जाता और पूछा जाता, अब बताओ इसमें कौन सा कारक है। तो क्लास कैसी लगी मेरे साथियों, बंधुओं, भाइयों, प्यारी बहनों और हमारे जो भी मित्र देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कैसी लगी क्लास आपको, इसको कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम और अच्छी वीडियो बना करके आपके समझ प्रस्तुत कर सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।